अरे मंदिर को भी मंदिर में भी ऐसे जंगल और मंदिर को भी आनी चाहिए। प्रणाम भाई। अनदनाद के बारे में बताओ। जो अंदर अनदनाद जो आवाज़ गूंज रही है, तो बहुत से साधक उसको सार शब्द समझते हैं, और कोई बोलता है कि ये 5 तत्वों की आवाज़ है। तो साधक कैसे समझेगा कि यही जो अनदनाद है ये सार शब्द है या सार शब्द नहीं है? तो गुरु ही उसको बता सकते हैं, जो उस स्थिति में पहुँचे हैं, कि वो क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें कितने ही साधक उलझे हुए हैं। साधना करते करते, नाम जपते जपते, सुमरन करते करते एक नाद की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ जो नाद की आती है वो ये जो 5 तत्वों की जो घर्षण है, इनकी उनकी आवाज़ आती है। 5 तत्व करे घर मसाना, और यम का वाजा विधि विधि बाजे, यानी नाना प्रकार की आवाज़ आती है। और उस आवाज़ को सुन करके कितने ही योगी लोग वहीं उसी स्थान पर बैठ कर रह जाते हैं कि बस हमें प्राप्ति होगी। हर साधक के जो भी शब्द सुरती योग करेगा उसके ये आवाज़ होगी। और ये आवाज़ जब प्रथम बार जब होती है तो उसे बहुत तेज़ आवाज़ होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। कम होने के बाद में एक समय तो वो मिट भी जाती है। जब वो शब्द की धुन जो आती है वो अलग धुन आती है, अलग धुन आती है वो, निरंतर रहती है वो, और वो निरंतर रहती है। वो ये जो 5 तत्व की धुन है, ये तो इनमें रद्दोबदल होती रहती। अलग अलग भी बाजे बजते हैं, कभी मजीरा की आवाज़ आ जाए, कभी मृदंग की आ जाए, कभी कैसी आवाज़ आ जाए, कभी झींगे की आ जाए। तो ये जो 5 आवाज़ें हैं ये तत्वों काया की आवाज़ है। चक्रों की भी आवाज़ आती है। लेकिन सार शब्द प्रकट के लिए जिसके सार शब्द प्रकट होता उसको सिर्फ एक के अलावा दूसरे सपनों में भी ध्यान नहीं जाता उसका। दूसरे शब्द में किसी भी शब्द में किसी भाई आज संसारी लोग इतना ज्ञान चल रहा है। अभी जो 12 पंथों का जिक्र दिया, नाना तो नाम दे रखे हैं। कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई भवानी की पूजा कर रहा है, कोई निरंजन की कर रहा है, कोई ओम नमो नारायण कर रहा है, कोई माता जी की कर रहा। परमात्मा एक है, दो नहीं है। और ये सारा खेल उसी का है। सब चराचर में परमात्मा है, तेरे में परमात्मा, इसमें परमात्मा, इस जंगल में परमात्मा, सब में परमात्मा। जितना चेतन है उसमें सब में परमात्मा। ऐसी उसकी जब तक सोच ना बने, दृष्टि ना बने, और सब तरफ सब जगह से उसका जैसे बंधा हुआ, बंधन है एक प्रकार से। भाई ये बंदे, इनको सबको मानते हुए भी, इनको मानते हुए भी, जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक हनुमान जी का पाठ करता या कोई राम का पाठ करता, उसे ये मालूम है कि मैं राम का पाठ कर रहा हूँ, मैं राम नहीं हूँ। इसी प्रकार से ऐसा अभ्यास करो कि मैं मानव तो हूँ लेकिन एक चेतन आत्मा हूँ, और मैं परमात्मा का अंश हूँ। और ये प्रार्थना करो परमात्मा से, हे परमात्मा, हे दया निदान, आप बड़े दया के सागर हो, मेरे ऊपर दया करो। मैं भटका हुआ हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ सूझता नहीं है, मेरी दृष्टि भी ये चर्म दृष्टि है, मुझे वो दृष्टि दो। वो दृष्टि मत दो जो उसको महाभारत में दी थी, मुझे तो ज्ञान की दृष्टि दो जिससे मैं हर चीज को परख सकूं। जब वो ज्ञान की दृष्टि जब प्रकट होती है तो ये जो 5 जो काया में जो नाद आ रहे हैं, ये भी वो जब भी परख पाएगा जब उस स्टेज से ऊंचा उठेगा। जैसे जिस लेवल पे होता, कोई MA BA का है, एक 8वीं का विद्यार्थी, तो 8वीं का विद्यार्थी वो 10वीं या BA के विद्यार्थी के लेवल पे जब तक नहीं जाएगा वो नहीं समझ सकता। तो नाद से जब ऊपर उठेगा वो,
नाद की धुन तो सुनते रहो, उससे क्या होगा, नाद की जब ध्यान से गया तो उसका बार का जो चित्त है उसमें लग जाएगा, नाद में लग जाएगा, और नाद में लगेगा तो श्रुति एकाकार हुई, फिर उसको ऊपर उठाओ, नाद ही परिणित होगा वो। सुरत को उठाओ, लेकिन परिणित तो होगा, सुरत को उठाओ। अभी सुरत का निवास कहाँ है, जीव का स्थान कहाँ है, हृदय। इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, यहाँ। और महसूस जब अपन ध्यान करेंगे, सुरत को उठाएंगे तो मूल कमल पे लाओ, कंच कमल। ये बुद्धा का भी मूल कमल है, लेकिन ये उस मूल कमल से सृष्टि की रचना उसी से हुई है, जिसे हके कमल भी कहते हैं, जो असंख्य पांखड़ियों का है। ये दोनों नेत्रों के बीच में इस जगह, इनको दोनों नेत्रों को न्यू करके उन या नेत्रों से उस मूल कमल पे जाएगा, उस पर अखे कमल पे, जिसे कंज कमल कहते हैं। और अपन जो प्रार्थना करेंगे कौन सी, हे परमात्मा मैं अनुभज्ञ हूँ, मैंने उस रास्ते को जाना नहीं, आप सतगुरु हो, आप घट घट में रमे हो, सतगुरु अपने घट में है। और प्रार्थना करेंगे तो वो तो बहुत दयावान है। जब काल पुरुष को उसने 12 पंथ चलाने का आशीर्वाद दे दिया तो हम तो उसको बालक हैं। और वो सिर्फ सत्य पुरुष से वादा करके आए कि मैं जीव को काल से छुड़ा के लाऊंगा, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें छुड़ाने के लिए आए, लेकिन हम उनके वाणी वचनों का पूरा अमल करें जिस प्रकार से हम दूसरों का अमल कर रहे हैं। तो अनद जो नाद है, अनद नाद जो सुन रहे हैं अभी, तो वो सही साधना है उनकी। वो अनद नाद से, यानी रास्ते में जैसे हमें कहीं बम्बई जाना है, गाड़ी जा रही दिल्ली होके जाएगी, तो स्टेशन है वो स्टेशन है, जाना तो है, लेकिन हमारा लक्ष्य वो सार शब्द ही है, सार शब्द पे लक्ष्य होना चाहिए, हमें यही नहीं अटकना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें आएंगी, हम ओकार पे भी अटक जाएंगे, हम निराकार पे भी अटक जाएंगे, हम सहस्त्रदल कमल पे भी अटक जाएंगे। और जितने भी जो योगी लोग हैं, जो योगी लोग अटक जाते हैं, कितने ज्ञानी भी अटक जाते हैं, जिनको वहाँ का भेद नहीं है, ज्ञानी भी अटक जाते हैं, क्योंकि मार्ग में ये मिलेंगे सब। तुम्हें ज्योति निरंजन भी मिलेगा, तुम्हें ये आध्या भी मिलेगी, जहांगीरी दीप में सब मिलेंगे, पर मंजिल नहीं है ये मंजिल नहीं। और मंजिल का सिर्फ एक ही लक्ष्य हो कि मुझे उस अखंड अवगत देश से आगे जाना हो, जो अचल है। मन, ये पिंड ब्रह्मांड और अंड और मंड। अब इस पिंड के बाहर जब निकलेंगे तो ब्रह्मांड आएगा, और ब्रह्मांड में कितने ही कौतूहल मिलेंगे, कितने ही चमत्कार मिलेंगे। अंड में अवगत पुरुष ने जो रचना की है, राधा स्वामी ने, उसको अवगत पुरुष बोलते हैं, वो अंड में है। लेकिन मंड में यथार्थ सत्य हंसों का देश है, सत्य लोक। अब हमें लक्ष्य सत्य लोक का रखना है, हमें किसी से वास्ता नहीं है, हे प्रभु हे परमात्मा मुझे तो सत्य लोक पहुँचे, क्योंकि पहुँचाएंगे तो वो तो देहधारी गुरु भी भेद बताएंगे। अब देहधारी के जितना जिसके प्रकट है वो, उससे हम लगन लगाएंगे। यानी सत्ता तो वो सब जगह विद्यमान है, कहीं खाली नहीं है। वो शिष्य के पास भी है तो गुरु के पास भी है। गुरु की कृपा, शिष्य की लगन और मंजिल पार। ये जो आवाज़ें होती है, ये हम जब साधना करते हैं तो शरीर में जब पहुँचते हैं तो शरीर की जितनी भी आवाज़ें हैं वो सुनने में आती है, लेकिन इनमें अटकना नहीं है और भटकना नहीं है। हाँ, पर सही दिशा है, दिशा सही। तो जो अनंतनाथ की दिशा तो सही है, परंतु हमने जितनी भी मान्यता मान रखी है उनको खूंटी पर टांगना पड़ेगा, तब जाके साधना आगे बढ़ेगी, तब जाके साधना आगे बढ़ेगी। तो जो ये तो सारी जो भी ये सब चल रहे हैं, ये सब माया के हैं। अभी तो ये सब माया के हैं। फिर गुरु 52 अक्षर जितने हैं सब माया के हैं। वो अनाम जो अक्षर है, अखे जो अक्षर है,
वो परमात्मा की एक डोरी है, डोरी उतरी अदर से अदर ही दर्शन हो, ये काया के बाहर लके संत कहावे सो। जब हमारी सब तरफ से डोरी यहाँ जो बंधी है इनको तोड़ देंगे, तब वो एक डोरी उतरेगी, जो सूक्ष्म डोरी, वो साधक जिसी को पता पड़ता है, जो वो साधना करता है, वो आखे डोरी है, उस आखे डोरी को पकड़ के ही ये सुरती वहाँ चढ़ती है। और फिर आखे डोरी से उस शब्द का कांटेक्ट है, और वो कांटेक्ट जब होता है सुरती का, तो ये चुम्बक की भांति कैच हो जाता है। तो जो सार शब्द की जो धुन है वो अनदनाद से परे है, अनदनाद से परे है, वो कभी खत्म नहीं होती। अनदनाद भी जिसका बच गया, वो ये समझ लो कि अपनी चल रही है, उसे उलझना नहीं है, उस पर बैठना नहीं है, उसे कहीं बस हो गया अपना, तो ये सार शब्द है, वो नहीं है सार शब्द, वो मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं, मंजिल अभी दूर है। मंजिल दूर। तो गुरु कृपा से संभव होगा ये। वो तो गुरु कृपा, और गुरु कहीं बाहर नहीं है, गुरु अपने अंदर है, लेकिन हमारे विश्वास की कमी। जिस रोज हमारा विश्वास जग जाए, गुरु स्वयं आएंगे चल के। गुरु तो स्वयं आते हैं। धनी धर्मदास जी को साक्षात्कार शरीर से मिले वो, और उनको पूरा भेद बता करके उन्होंने कहा कि तुम अब प्रकट करो, अपने आप को समझो, उस गुरु को जानो। तो उनकी एक एक महीना ताई ध्यान को बेटा चानी जब आंसू उनसे धारा बेवा लग जाए, आलाप ना तो कहीं नहीं हो, लेकिन मंजिल पे अड़े रहो। मंजिल पे जो लगा रहेगा, ये अपन ने जीवन मरण मान रखा है, जीवन मरण होता नहीं है, और मंजिल दिखाने का काम सदगुरु का है। वो कब्र कैसे दिखाए ये सब उन पे छोड़, अपना तो काम है खेती करने का, करते रहो। मंजिल पे पहुंचाने का सदगुरु का काम है। सदगुरु बाहर नहीं है, सदगुरु दूर नहीं है, सदगुरु सच्ची श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। तो तभी जाके ये अनंत से परे सार शब्द में समाएगी सूरत। अगर किसी भी बात की इच्छा रही, मुक्ति की भी इच्छा रही, इच्छा का मतलब है आना जाना, और वहाँ क्या है, ना आना न जाना, मगन रहना नहीं आना न जाना, आपे में आप समाना। सही बात। साहिब बंदगी।